प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ परमेश्वर के वचन के साथ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आशीष आप लोग के सभी के ऊपर बना रहेगा और बना हुआ ही। आज जो वचन मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा हम लोग और परमेश्वर के करीब जाएंगे। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कलाम को और समझने का कोशिश करेंगे, उसके ओर बढ़ेंगे, हमारे विश्वास आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने इस संसार के अंदर, इस संसार के ऊपर कुछ विशेष जाति के लोगों से बहुत प्रेम किया और उसी जाति को बचाने के लिए उसने अपना एकलौता पुत्र यहोशू को भेजा था। आज उसी जाति के बारे में हम बात करना चाहते हैं। एजेकियल चैप्टर 37, एजेकियल चैप्टर 37 में एजेकियल जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, उसको परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह उसका ऊपर आया, परमेश्वर का अभिषेक उसका ऊपर आया और उसे कुछ दिखाया परमेश्वर ने। एजेकियल 37 में एक में ये लिखता है कि द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज upon me and carried me out into the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones. आज का वचन है वैली ऑफ ड्राई बोन्स, सूखे हड्डियों के घाटी। आज का वचन है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इसके द्वारा परमेश्वर क्या संदेश देना चाहता है, इसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ एजेकियल लिखता है कि परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर आया, उसकी आत्मा मेरे ऊपर आया और मुझे एक घाटी की ओर लेके गया जहाँ सूखे हड्डियों से भरा हुआ था। And caused me to pass by them round about, and behold, they were very many in the open valley, and lo, they were very dry. और वहाँ जितने हड्डी थे सब सूखे हड्डी थे। सूखा हुआ हड्डियों का एक घाटी में लेके गया और वो घाटी सूखे हड्डियों से पूरा भरा हुआ था। And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord, thou knowest. तब परमेश्वर ने उनसे पूछा, एजेकियल से पूछा, हे इंसान के पुत्र, क्या ये सूखे हड्डी फिर से जिंदा हो सकता है? क्या इसमें कोई फिर से जीवन आ सकता है? तो एजेकियल ने जवाब दिया, हे परमेश्वर, इस बारे में केवल तू ही जानता है। Again he said unto me, prophesy upon these bones and say unto them, O ye dry bones, hear the word of Lord. फिर उसने एजेकियल से कहा, परमेश्वर ने, भविष्यवाणी कर और कहो, उन लोग से कहो, सूखे हड्डियों से कहो, हे सूखे हड्डी, मेरे वचन सुनो, परमेश्वर का शब्द को सुनो, परमेश्वर की वाणी को सुनो। Thus said the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. और उनसे कहो कि परमेश्वर का ये वाणी है कि मैं तुझे जीवित कर सकता हूँ, मैं तुझे जिंदा कर सकता हूँ, मैं तुझ में प्राण फूंक सकता हूँ। I will lay sinews upon you and will bring a flesh upon you and cover you with skin and put breath into you, and ye shall live and ye shall know that I am the Lord. और यहाँ परमेश्वर ने एजेकियल के द्वारा ये कहता है सूखे हड्डियों से कि मैं तुझ में नस भर दूंगा, मैं तुझ में मांस भर दूंगा, मैं तेरे ऊपर, तेरे शरीर में, मैं तुम्हारा शरीर का चमड़ा में भर दूंगा, तुझ में मैं सांस फूंक दूंगा, मैं तुझे जिंदा कर सकता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। ऐसा कहने के लिए एजेकियल से कहा और एजेकियल यूं बोलता है, कहता है कि मैंने वैसा ही प्रोफेसी किया, मैंने वैसा ही भविष्यवाणी किया। जब मैंने भविष्यवाणी किया, मुझे चरमराती आवाज सुनाई दी और मैंने देखा कि सूखे हड्डी एक दूसरे से जोड़ने लगा, सूखे हड्डी एक दूसरे से जोड़ने लगा, एक दूसरे के साथ जुड़ने लगा। और देखा मैंने उस सूखे हड्डियों में
मांस आने लगा उन सूखे हड्डियों में, को चमड़ा से ढक दिया, उन सूखे हड्डियों में नस जोड़ने लगा। मैंने देखा, मैंने ऐसा पाया। या 9 में लिखता है, Then said unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus said the Lord God, come from four winds, O breathe upon these slain, that they may live. और परमेश्वर यहोवा ने एजेकियल से फिर से कहा, तू भविष्यवाणी कर और हवा से कह, घटा से कहो कि आजा आजा, आके इन सूखे हड्डियों में जिसमें मांस आ गया, जिसको चमड़ा से ढक दिया गया, जिसमें नस आ गया, वहां घुस जा, वहां सांस बन के उन लोग के भीतर प्रवेश कर, ऐसा भविष्यवाणी कर। और एजेकियल ने ठीक वैसा ही किया। एजेकियल ने भविष्यवाणी किया और चारों दिशा से, चारों ओर से हवा आया, चारों ओर से जब हवा आया, then he said unto son of man, these bones are, Ezekiel you कहता, so I prophesied as he commanded me, and the breath come into them, and they lived and stood up upon their feet, an exceeding great army. जैसे परमेश्वर यहोवा ने कहा, एजेकियल ने वैसा ही प्रोफेसी किया। और प्रोफेसी करने के बाद, भविष्यवाणी करने के बाद, सूखे हड्डियों में प्राण आ गया और वो लोग फिर से जीवित हो उठा। तो परमेश्वर यहोवा ने एजेकियल से यूं कहा, 37 का 11 में ये लिखता है, Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried and our hope is lost. We are cut off for our parts. यहाँ परमेश्वर यहोवा एजेकियल से ये बोलता है, एजेकियल, जो सूखे हड्डी, जो पहले सूखा हुआ हड्डी था, जिसमें अभी जीवन आ गया है, ये जो है इज़राइल का घराना है, ये इज़राइल का घराना है। और ये लोग कहता है कि हम सूख गए हैं, हम खो गए हैं, हमें अपने लोगों से दूर करके, अपने जगह से, अपने पुरखों के जमीन से दूर करके रख दिया गया है, ऐसा ये सूखा हड्डी कहता है। और ये सूखे हड्डी जो है, ये इज़राइल का घराना है, ये इज़राइल का घराना है। Therefore prophesy and say unto them, thus said the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into land of Israel. और परमेश्वर यहोवा ने एजेकियल से कहा, भविष्यवाणी कर और कहो इज़राइल के लोगों से, behold, O my people, मैं तुम लोगों के कब्र को खोल दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने कब्र से बाहर आएगा और जहां तुझे दफनाएगा वहां से उठ के तू इज़राइल के और फिर से वापस आएगा। ऐसा भविष्यवाणी करने के लिए एजेकियल से परमेश्वर यहोवा ने कहा, And ye shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. तब तुम लोग को पता चलेगा कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ और मैंने तुम लोगों के कब्र से बाहर निकाला है। And I shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land, and shall ye know that I, the Lord, have spoken it and performed it, said the Lord. और तब मैं अपने आत्मा तुझ में डाल दूंगा, मैं भर दूंगा और मैं तुम लोगों को तुम्हारे जमीन फिर से वापस लेके रखूंगा। उन लोगों को ये बता, ऐसा एजेकियल से कहा। यहाँ दिखाई देता है इज़राइल के घराना को, इज़राइल के लोगों को परमेश्वर यहोवा ने सूखा हड्डी कहा है, जिसमें कोई जान नहीं है, जिसमें कोई प्राण नहीं है। इज़राइल परमेश्वर से दूर हो गया था। इज़राइल के लोग, यहाँ परमेश्वर ये बताने का कोशिश किया है एजेकियल के द्वारा कि इज़राइल के घराना जो परमेश्वर के विरुद्ध चला था, जिससे परमेश्वर बहुत प्रेम करता था, जिस इज़राइल के घराने से परमेश्वर बहुत प्रेम करता था, उस इज़राइल के घराना ने परमेश्वर के विरुद्ध गया, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया। इसलिए परमेश्वर ने इन लोगों को अभिशाप दिया, इन लोगों को श्राप दिया। यहाँ ड्यूटरोनॉमी 28 के 64-65 में परमेश्वर ने किस तरह
इज़राइल के घराना को, इज़राइल के लोगों को श्राप दिया, उसका बारे में यहाँ दिखाई देता है। यहाँ लिखता है 63 में, एंड इट शैल कम टू पास दैट एज द लॉर्ड रिजॉइस ओवर you to do you good and to multiply you, so the Lord will rejoice over you to destroy you and to bring you to naught, and ye shall be plucked off from the land whither thou goest to possess it. यहाँ परमेश्वर यहोवा का कि ये वाणी, अब वचन यहाँ लिखता है, and the Lord shall scatter thee among all people from the one end of the earth even unto the other, and there thou shalt serve other gods which neither thou nor thy fathers have known, even wood and stone. And among these nations shalt thou find no ease, neither shall the sole of thy foot have rest, but the Lord shall give thee there a trembling heart, a failing of eyes and sorrow of mind. यहाँ परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तुम लोगों ने मेरे विरुद्ध काम किया है, मेरे खिलाफ काम किया है, इसलिए मैं तुम लोग को ये श्राप देता हूँ कि तुम लोगों को मैं इज़राइल के घराना से, इज़राइल से जो जमीन मैंने तेरे पुरखों को दिया, वहां से मैं तुम लोगों को खदेड़ दूंगा। उस जगह जाएगा, तुम वहां जाओगे, तुमने कभी नहीं जाना, ऐसा अनजान जगह में मैं तुझे भेज दूंगा, ऐसे अनजान जगह में मैं तुझे भेज दूंगा, वहां ना तेरा कोई अपना होगा, वहां तुम लोग मुझे नहीं, अलग देवी देवता का मूर्ति पूजा करोगे तुम लोग, वहां तुम्हारे कोई नहीं होगा। तुम दूसरों के अनजान जगह में तुम लोग रहोगे, वहां तुम लोगों को विश्राम नहीं मिलेगा। तुम लोग जहां जाएगा मैं तुम लोगों का पीछा करूंगा, तुम्हारे पैर को विश्राम नहीं मिलेगा, तुम्हारे शरीर को कोई विश्राम नहीं मिलेगा। तुम्हारे पिता, तुम्हारे पुरखों ने जो कभी नहीं किया वो तुम लोग करोगे। परमेश्वर यहोवा ने इज़राइल के घराना को यह अभिशाप दिया। यहाँ लेविटिकस चैप्टर 26 का 27 से 35 में भी ये दिखाई देता है कि परमेश्वर ने किस तरह से इज़राइल के लोगों को ये अभिशाप दे। एंड इफ ये विल नॉट फॉर ऑल दिस hearken unto me, but walk contrary unto me, then I will walk contrary unto you also in fury. I will chastise you 7 times for your sins. यहाँ लिखता है, अगर तुम मेरे विरोध जाएगा, मैं भी तुम लोगों के विरुद्ध जाऊंगा, मैं क्रोध में तुम लोगों के विरुद्ध जाऊंगा और तुम लोगों को मैं सजा दूंगा। And I will destroy your high places and cut down your images and cast your carcasses upon the carcasses of your idols. And my soul shall abhor you. I will make your cities waste and bring your sanctuaries unto desolation. And I will not smell the savor of your sweet odors. I will bring the land into desolation, and your enemies which dwell therein shall be astonished at it. And I will scatter you among the heathen, and will draw out a sword after you, and your land shall be desolate and your cities waste. यहाँ परमेश्वर यहोवा इज़राइल के लोगों से ये कहता है कि मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने जो गुनाह किया है, तुमने जो पाप किया है, उसका सजा मैं तुम लोगों को जरूर दूंगा। तुम लोगों को मैं स्केतर करूंगा, तुम लोगों को मैं इज़राइल के जमीन से खदेड़ दूंगा और अनजान जगहों में तुम लोगों को मैं बसाऊंगा। तुम लोग जो बलि चढ़ाते हो, तुम लोग जो पाप बलि देते हो, तुम लोग जो होम बलि देते हो, वो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पवित्र स्थान को मैं नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे पवित्र जगहों को मैं नष्ट कर दूंगा। तुम लोग जो बलि देते हैं उसका सुगंध मैं नहीं लूंगा, मैं तुम लोग को ऐसा अभिशाप दूंगा। परमेश्वर यहोवा ने इज़राइल के लोगों से ये अभिशाप दिया। और यहाँ एजेकियल चैप्टर 37 में परमेश्वर के जो अभिशाप थे वो इज़राइल के लोगों के ऊपर आया। बेबीलोन के राजा किंग नेबूकदनेस्सर इज़राइल को कब्जा किया, इज़राइल को हमला किया। इज़राइल के जो नौजवान थे, इज़राइल के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, उसने बेबीलोन लेके चला गया।
इज़राइल का नाम मिट्टी में मिल गया, इज़राइल का नाम खत्म हो गया। इज़राइल उसके बाद नेबूकदनेस्सर के हमले के बाद में इज़राइल को बेबीलोन का नाम से जाना जाने लगा, चाल्डियन एम्पायर का नाम से जाना जाने लगा। इज़राइल खत्म हो गया। इज़राइल के लोग जो इज़राइल में थे, जो यरूशलेम में थे, जो जुदा में थे, वो सब खत्म हो गया। यरूशलेम के लोग बेबीलोन चले गए, बेबीलोन में जाके बस गया वो लोग। कुछ कम लोग, जब इन लोग का समय खत्म हुआ, बहुत ही कम लोग इज़राइल वापस गया और वहां से बेबीलोन से होके अलग अलग जगहों पर इज़राइल के लोग भटक गया। इज़राइल के लोग अलग अलग जगहों पर चला गया, अनजान जगहों पर जाके बस गया। ये परमेश्वर यहोवा का अभिशाप था इज़राइल के लोगों को। लेकिन यहाँ इज़राइल के लोगों के बारे में परमेश्वर यहोवा एजेकियल को ये बताता है, ये सूखे हड्डी का जो घाती है, ये जितने सूखे हड्डी तुझे दिखाई दिया है, ये इज़राइल का घराना है। मैं उन लोगों में फिर से जीवन फूंक दूंगा, मैं उन लोगों में फिर से जीवन लाऊंगा, और जो जगह उन लोगों को अपने अपने कब्र से मैं बाहर निकालूंगा। दुनिया के हर कोने से मैं उन लोगों को खोज के फिर से उस जगह पे मैं लेके आऊंगा जो जगह मैंने उनके पिता अब्राहम को दिया था। यहाँ परमेश्वर यहोवा एजेकियल को ये बताना चाहता है, एजेकियल के द्वारा ये बताना चाहता है, इज़राइल के लोग जो परमेश्वर से दूर हो गया था कुछ समय के लिए, उन लोगों को ऊपर फिर से परमेश्वर का आशीष आएगा, परमेश्वर उन लोगों को फिर से आशीष करेगा। उस यहाँ लिखता है कि मैं उन लोगों पर अपना आत्मा उंडेल दूंगा, मैं उन लोगों पर अपना आत्मा दूंगा। वो लोग तब मुझे पहचानेगा कि वो मैं उन लोगों का परमेश्वर हूँ। ऐसा यहाँ दिखाई देता है। तो ये सूखा हड्डी इज़राइल का घराना है जो परमेश्वर से दूर हो गया था। उन लोगों में जीवन नहीं था, परमेश्वर का प्रेम से, परमेश्वर का आशीष से इज़राइल के लोग दूर हो गया था परमेश्वर के विरुद्ध जाने के कारण। लेकिन परमेश्वर इज़राइल के घराना से बहुत प्रेम करता है। जकरिया 2:8 में लिखता है, परमेश्वर इज़राइल परमेश्वर के आंखों का पुतली है, ऐसा यहाँ लिखता है। और जो परमेश्वर के आंखों के पुतली को छुएगा उसे परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, ऐसा जकरिया 2:8 में लिखता है। इज़राइल परमेश्वर के आंखों की पुतली है। इज़राइल के लोगों से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, प्यार करता है। इज़राइल के लोग परमेश्वर के प्रिय हैं, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध जाने के कारण उन लोगों का ऊपर ये अभिशाप आया और ये लोग भटक गए, ये लोग खो गए, अपने जगह को छोड़कर उन लोगों को भागना पड़ा, अलग अलग जगह में जाके उन लोगों को बसना पड़ा। होशेया 3:4-5 में भी लिखता है, तुम लोग का कोई राजा नहीं होगा, तुम लोग को शासन करने वाला अपना कोई नहीं होगा, अनजान जगह में तुम लोग जाके रहेगा। परमेश्वर का अभिशाप का आरंभ तब हुआ जब किंग सुलेमान, जब राजा था, सुलेमान से परमेश्वर ने कहा, यहाँ 1 किंग चैप्टर 11 9-13 31-36 में दिखाई देता है कि सुलेमान से परमेश्वर यहोवा ने कहा, केवल सुलेमान से नहीं, इज़राइल के घराना से कहा था कि तुम लोग अन्य जाति के औरत लड़की शादी नहीं करोगे। लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर के आदेश का पालन नहीं किया, अन्य जाति के लड़की से, औरत से उसने शादी बनाया। परमेश्वर ने कहा था कि अगर तू अन्य जाति के लोग से शादी करेंगे, अन्य जाति की औरत से शादी करेंगे, तो तेरी वो बीवी, तेरी वो पत्नी तुझे मुझसे दूर कर सकता है, इसलिए अन्य जाति की औरत से शादी मत करना। लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं दिया, अन्य जाति की औरत से शादी बनाया। शादी बनाने के बाद में उसके बीवी ने, अन्य जाति के बीवी ने सुलेमान से कहा, हे सुलेमान, तू मुझसे प्यार करता है? अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे पुरखों, मेरे माता पिता, मेरे दादा परदादा जो मूर्ति पूजा करता है, उसके लिए तू एक मंदिर बना दे। तो सुलेमान ने उसके लिए मूर्ति बना दिया, एक मंदिर बना दिया। उस मंदिर में उन लोगों के देवी देवताओं का मूर्ति बना दिया। फिर उनकी बीवी कहती है कि हे सुलेमान, तू तो अपने पुरखों के जो परमेश्वर है उसके पूजा करता है, उसका पूजा करने के लिए तुम्हारे इजरायली बीवियों के साथ तू अपने परमेश्वर के भवन में पूजा करने जाता है, स्तुति आराधना करने जाता है। तुझे मेरे दादा परदादाओं के जो देवी देवता है उसका भी पूजा करना पड़ेगा। सुलेमान को मजबूरन
मानना पड़ा और सुलेमान परमेश्वर से दूर होता गया और उसने मूर्ति पूजा करना आरंभ कर दिया अपनी अन्य जाति की बीवी के साथ। तो परमेश्वर को सुलेमान का ऊपर में गुस्सा आया और उसने सुलेमान से कहा, मैं तुझे दंड दूंगा, मैं तुझे दंड दूंगा, तेरे राज्य को मैं 2 भाग में बांट दूंगा, लेकिन तेरे जीते जी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे पिता दाऊद मेरा प्रिय दास है, इसलिए मैं ये सजा तेरे पुत्रों को, तेरे बेटों को दूंगा। सुलेमान के मरने के बाद में सुलेमान के देश को, इज़राइल को परमेश्वर ने 2 भाग में बांट दिया, नॉर्दर्न किंगडम, साउदर्न किंगडम। नॉर्दर्न किंगडम को परमेश्वर यहोवा ने कहा तेरे घर में तेरे साथ जो रहता है कोई ऐसा तेरे दास होगा, तेरा ऐसा कोई नौकर होगा जो बाद में जाके राजा बनेगा, शासन करेगा तेरे लोगों को। और उसी तरह उसके दास रेहोबाम को नॉर्दर्न किंगडम इज़राइल को दे दिया, इज़राइल के नॉर्दर्न किंगडम को दे दिया। साउदर्न किंगडम को उसके बेटे जेरोबाम शासन करने आरंभ किया, और जैसे परमेश्वर ने कहा ऐसे ही हुआ, इज़राइल को 2 भाग में बांट दिया। उसके बाद किंग नेबुकदनेस्सर जब हमला किया, बेबीलोन के राजा ने जब कब्जा किया, साउदर्न नॉर्दर्न दोनों इज़राइल के दोनों किंगडम को, दोनों राज्य को उसने अपना कब्जा में ले लिया और वो बेबीलोन का नाम से जाना जाने लगा। परमेश्वर यूँ बताता है कि वो इसका मतलब है, परमेश्वर का कहने का अर्थ यह है, मैं फिर से उस इज़राइल को खड़ा करूंगा जिसको मैंने मेरे दास अब्राहम को दिया था, जिसको मैंने मेरे दास दाऊद को दिया था, इसहाक को, याकूब को दिया था, उस इज़राइल को मैं फिर से खड़ा करूंगा। परमेश्वर यहोवा एजेकियल को ये संदेश, एजेकियल के द्वारा ये संदेश देता है कि मैं फिर से इज़राइल को बनाऊंगा, इज़राइल के लोगों को मैं फिर से एकत्रित करूंगा। इसलिए एजेकियल चैप्टर 11 वर्स 17 में लिखता है, जब अंत समय करीब आएगा मैं इज़राइल के लोगों को फिर से इज़राइल की जमीन पर, भूमि पर मैं फिर से वापस लेके आऊंगा। मेरे विश्वासी भाइयों बहनों, इसके द्वारा परमेश्वर यहोवा इज़राइल को फिर से बनाने की बात कहा है। इज़राइल जो पहले खत्म हो चुका था उसको फिर से बनाने के बारे में परमेश्वर यहोवा ने कहा है। और जब सूखे हड्डियों में मांस का आना, सूखे हड्डियों में चमड़ा से ढकना, ये दर्शाता है कि इज़राइल को फिर से, इज़राइल की भूमि को, इज़राइल को एक देश के रूप में फिर से गठन करना, फिर से बनाना, इस चीज़ को ये दर्शाता है। और ये हुआ 1947 में, इसकी शुरुआत 1945 में हुआ था और 1947 में इज़राइल नाम फिर से रख दिया गया। आइज़ाया चैप्टर 10 का 12 में लिखता है, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैं एक ऐसा एम्ब्लेम में, एक ऐसा बैनर बनाऊंगा जो बहुत सारे देशों का बैनर होगा, उसके द्वारा मैं इज़राइल के खोए हुए लोगों को मैं फिर से वापस लेके आऊंगा। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे देशों का बैनर है, बहुत सारे देशों का एम्ब्लेम है, उसने शुरुआत किया 1945 में। इज़राइल नाम फिर से रखा। यहूदियों के लिए, इज़राइलियों के लिए इज़राइल एक देश होना चाहिए, इज़राइल एक जगह होना चाहिए। ये परमेश्वर यहोवा का आदेश है, इसको पूरा करना है, इसलिए इज़राइल को फिर से बनाया। जो इज़राइल पूरा खत्म हो गया था, बचा कुछ जो नेबुकदनेस्सर के बाद में जो बच गया था इज़राइल, फिर से जिसको बनाया गया था 70 ईस्वी में, 70 AD में टाइटस द ग्रेट जो रोमी राजा थे, उसने इज़राइल को पूरा तहस नहस कर दिया, यरूशलेम को पूरा नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया, इज़राइल को पूरा खत्म कर दिया। और जो बचा कुचा इज़राइली थे, जो यरूशलेम में रहता था, जो अलग अलग जगहों में, इज़राइल के अलग अलग जगहों में रहता था, वो सब को, उन सभी को वहाँ से खदेड़ दिया गया। वहाँ से अलग अलग देश में जाके इज़राइल के लोग बस गया, यहूदी लोग बस गया। और परमेश्वर यहोवा ने यही कहा था कि मैं तुम लोगों को कभी विश्राम नहीं दूंगा। जो इतिहास जानते हैं, जो इतिहास के बारे में ज्ञान रखता है, उन सबको पता होगा किस तरह से हिटलर ने लाखों यहूदियों को मारा जर्मनी के अंदर, गैस चेंबर्स में
किस तरह से उन लोगों को प्रताड़ित किया गया था, किस तरह से लोगों को मारा था। ये परमेश्वर यहोवा का अभिशाप था इजराइल के लोगों के ऊपर। उन लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध चलने के कारण ये अभिशाप था, जिसको इतिहास में होलोकॉस्ट का नाम से जाना जाता है। केवल जर्मनी नहीं, अलग अलग देशों में इजरायली को, जो यहूदी स्केतर हो गए थे, भटक गए थे, जो जिसको खदेड़ दिया गया था, कहीं भी उन लोगों को आराम नहीं मिला, कहीं भी उन लोगों को शांति नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर यूँ कहता है, मैं फिर से इन लोगों को जीवित कर दूंगा, मैं उन लोगों में अपने आत्मा भर दूंगा, आत्मिक रूप से फिर से वो लोग मेरे हो जाएंगे। परमेश्वर यहोवा एजेकियल के द्वारा ये बताना चाहता है, ये बता रहा है। इजराइल के लोग फिर से परमेश्वर के होंगे, परमेश्वर यहोवा उन लोगों को फिर से बनाएगा। और एजेकियल 37 के नीचे पढ़ने से दिखाई देता है, मैं फिर से तेरा जमीन तुझे वापस करूंगा, तू उस जमीन पे तुम लोग वापस आएगा जो जमीन मैंने तेरे पुरखों को दिया था, और तुम एक राजा के अंदर, एक शासक के अंदर तुम लोग रहोगे, तुम्हारे अपनों के बीच तुम रहोगे। और 1945 में इजराइल शब्द को लिखने के बाद 1947 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल का मैप जो है वर्ल्ड मैप में जोड़ दिया। उसके बाद 1948 में इजराइल जो है अपने आप को आज़ाद देश का रूप में डिक्लेयर किया, और सबसे पहले इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बना डेविड बेन गुरियन। डेविड बेन गुरियन जिस तरह से परमेश्वर यहोवा ने एजेकियल से कहा था भविष्यवाणी करने के लिए, और जिस तरह से लिखा ठीक ऐसे ही हुआ। यहाँ लिखता है एजेकियल 37 में नीचे लिखता है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। And I will make them one nation in the land upon the mountains of Israel, and one king shall be king to them all, and they shall be no more two nations, neither shall they be divided into two kingdoms anymore at all. यहाँ लिखता है, मैं इन लोगों को फिर से इजराइल में एकत्रित करूंगा, मैं इजराइल में एकत्रित करूंगा। इजराइल के जो पर्वत है, पहाड़ है, उसके सामने मैं उन लोगों को फिर से बसाऊंगा, और इजराइल के एक ही शासक होगा, एक ही राजा होगा। इजराइल के दो टुकड़ा नहीं होगा, इजराइल को मैं एक कर दूंगा। सुलेमान के बाद उसके बेटे जेरोबाम के समय में जिस इजराइल को परमेश्वर यहोवा ने दो टुकड़ों में बांट दिया था, उसके बाद बेबीलोनियंस के अंदर, नेबुकदनेस्सर के अंदर बेबीलोनियंस, उसके बाद में ग्रीक राज्य के अंदर आया, ग्रीक शासक के अंदर आया, उसके बाद रोमी शासकों ने इजराइल को कब्जा कर लिया, उसके बाद फिर टर्क लोगों ने इजराइल को कब्जा कर लिया। इजराइल को पैलेस्टाइन का नाम से जाना जाने लगा था, इजराइल अलग अलग नामों से जाना जाने लगा था। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने कहा कि इजराइल को मैं फिर से जीवित करूंगा और जिंदा करूंगा, वहां के लोगों को मैं फिर से वापस बुलाऊंगा। परमेश्वर यहोवा ने कहा, और कहा है कि मैं एक राजा के अंदर तुम लोग को फिर से एकत्रित करूंगा, इजराइल फिर से कभी दो टुकड़ों में नहीं बटेगा, ऐसा कहा। और 1948 में परमेश्वर यहोवा का ये प्रतिज्ञा पूरा हुआ। डेविड बेन गुरियन जब इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बना, इजराइल एक देश हो गया, लेकिन यरूशलेम जो है इजराइल से बाहर था। यरूशलेम जो परमेश्वर का पवित्र शहर है, उसको इजराइल के अंदर लाना जरूरी था। 1967 में एक युद्ध हुआ जिसको इतिहास में 6 डेज वार कहता है। उसके चलते इजराइल ने यरूशलेम को अपना कब्जा में कर लिया। लेकिन जहां परमेश्वर यहोवा ने सुलेमान के द्वारा भवन बनाया था, मंदिर बनाया था, और जरूब्बाबेल के द्वारा फिर से जिस मंदिर को, जिस भवन को खड़ा किया था, उस भवन को 1970 AD में रोमियो ने तोड़ दिया, और उस जगह पे आज एक मस्जिद करा है जिसको अल अक्स मस्जिद कहता है। वहां इजराइल के लोगों को जाना मना है, वहां अन्य जाति के लोगों को जाना मना है। आज भी वो जगह अभी भी मुसलमानों के अंदर, वो जगह अभी इस्लाम के अंदर आता है, वहां
परमेश्वर का भवन बनाना अभी बाकी है। परमेश्वर का भवन वहाँ फिर से बनना अभी बाकी है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसके द्वारा परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि जब अंत समय करीब आएगा, इजराइल के लोगों को फिर से इजराइल में एकत्रित करेगा और जहां जहां इजरायली लोग जाके बस गया है वहां ऐसे ऐसे घटना होगा जिससे मजबूर होके इजराइल के लोग इजराइल वापस जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से एजेकियल चैप्टर 11 वर्स 17 में लिखा है, जब अंत समय करीब आएगा, इजराइल के लोगों को इजराइल में फिर से वापस लेके जाएगा। यहाँ अब जो है इजराइल बन गया है। Therefore say the Lord, I will even gather you from the people and assemble you out of the countries where you have been scattered. I will give you the land of Israel. जहाँ जहाँ तुझे मैं खदेड़ दिया था वहां से मैं वापस लेके तुम लोगों को इजराइल लेके आऊंगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ऐसे ऐसे घटना घटित होगा इस संसार के अंदर जिसके चलते इजराइल के लोगों को इजराइल वापस जाना पड़ेगा। ये परमेश्वर का योजना है और अब ये इसका शुरुआत 1917 से हुआ, अब तक चल रहा है। अगर ये पूरा इजराइल के लोग जो अलग अलग देश में जाके बस गया है, उन लोग को इजराइल वापस लेके जाएगा। और परमेश्वर यहोवा बोलता है कि मैं उन लोग को अपना आत्मा दूंगा, वो लोग तब मुझे पहचानेगा कि मैं उन लोगों का परमेश्वर हूँ। यहाँ लिखता है जकरिया 12:10 में कि जिस यीशु मसीह को उन लोगों ने सूली पे चढ़ाया था, उस यीशु मसीह को वो लोग अपना प्रभु मानेगा। तब परमेश्वर यहोवा बोलता है मैं अपने अनुग्रह का आत्मा इन लोगों में भर दूंगा। परमेश्वर यहोवा बोलता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इजराइल हमारे लिए, इजराइल में जो घटना होता है, इजराइल हमारे लिए घड़ी का सुई है। उसको देख के समझना है, हमें समझना है, अपने आप को तैयार करना है। इजराइल के द्वारा इजराइल में जो भी गतिविधि होता है उससे देख के हमें समझना है कि परमेश्वर यहोवा का समय कहाँ तक चल रहा है। अंत समय के बारे में अगर समझना है तो इजराइल में जो भी गतिविधि होता है उसको समझना जरूरी है। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच ये वचन लेके आया था कि उन लोगों में हड्डी में मांस का जुड़ जाना, चमड़ा से ढकना, ये इन लोग का फिजिकल रेस्टोरेशन का बारे में परमेश्वर यहोवा ने बताया। फिजिकल रेस्टोरेशन हो चुका है, अब स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन बाकी है। जब स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन उन लोग का शुरुआत हो जाएगा, आप क्या मेरा समय खत्म हो जाएगा, हम अन्य जाति के लोगों के लिए समय खत्म हो जाएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये इसका बारे में बताया था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो लोग विश्वासी हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के खोजी हैं, इसको समझना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या संदेश देता है, क्या शिक्षा दे रहा है। अगर इससे चलेगा तो परमेश्वर का वचन के अनुसार हम लोग चल सकेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इस वचन के द्वारा आप समझने का कोशिश करें कि इजराइल को समझना, इजराइल के बारे में जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर का आशीष प्राप्त होगा। आमीन।